इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। किसका? पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है। अच्छा। में खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है डिमांड किया गया है और कहना यह है कि हम इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान से ये बैलिस्टिक मिसाइल डिमांड कर रहे हैं। वो जो एक डॉक्टर ने बॉम्ब बनाया है वो पूरे इंडिया को तबाह कर सकता है। कौन सा बम डॉक्टर ने बना दिया? एटम बॉम्ब। हाँ, तो इंडिया के पास नहीं है एटम बम। आर यू कॉमेडी मी? अब आप इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है उसको देखे और बांग्लादेश को देखे तो बांग्लादेश का ऐसे ही है कि कोई बकरी जो है वो शेर को धमका रही हो, ठीक है, कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कह रहे हो कि इंडिया की जो आर्मी को आप हल्के में ले रहे हो। इंडिया की आर्मी हल्की है। बांग्लादेश इंडिया के साथ जाता है तो उसकी इकोनॉमी फायदे में रहेगी या पाकिस्तानी ब्लॉक में आता है तो वो बेहतर रहेगा? पाकिस्तानी ब्लॉक में तो कभी भी नहीं आ सकता। सही पकड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, अब बांग्लादेश पूरे युद्ध करने के मूड में है। वो अब पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल का डिमांड कर दिया है जिससे वो भारत में हमला कर सके। अब आप हमें बताएं कि पिद्दू सा देश भारत को धमकी कैसे दे सकता है और इसका उपाय जरूर बताएं हमें कमेंट में। बांग्लादेश ने जिस मिसाइल की जो है हमसे, जिस बैलिस्टिक मिसाइल की जो हमसे डिमांड की है वो अब्दाली की डिमांड की है जिसके ऊपर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और उसको भी पता है कि ये सैंक्शंस हमारे ऊपर जो हैं वो गॉडफादर यूएस की तरफ से जो हैं वो लगाई गई हैं और इन सब चीज़ों को जानते हुए उसको ये भी पता है कि यूएस का जो अब अलायंस है वो इंडिया के साथ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश जो है वो इतना बेवकूफ़ है कि उसको पता है कि हम पे सैंक्शंस लगी हैं और जिस चीज़ पे सैंक्शन लगी है जब वो जैसे ही वो हमने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने लॉन्च किए विद इन वीक्स, ऑलमोस्ट विद इन 4 डेज और आई गेस वीक हमारे ऊपर उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई और उसने भी एग्जैक्ट उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिमांड की जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। तो आई थिंक ये बांग्लादेश जो है हमें समहाउ जो है वो यूज़ कर रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए जो है वो हमें यूज़ कर रहा है कि वो एक तरफ से जो है वो डबल जो है वो गेम खेले, वो वहाँ से जो है वो यूएस से भी ना अपनी बिगाड़े, इंडिया से भी जो है वो अपना जो उसका जो इश्यूज चल रहे हैं उसके जो वो बॉर्डर किलिंग के इश्यूज चल रहे हैं, जो उनके पानी के मसाइल चल रहे हैं और जो भी उनके जो वो कहते हैं कि उनका जो वो एक CCT आई गेस वो एक्ट है उसके खिलाफ जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो है और ज़्यादा मार्जिनलाइज कर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों को जो है वो पाकिस्तान को एज अ बेट यूज़ कर रहा है। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना और किस बंदे ने ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, ये बहुत बड़ा चेंज आ गया। देखे ना, इनकलाब का भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गए। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर उन लोगों ने ये सारा फेंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीज़ों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, वो दुनिया के साथ इकॉनमी में बीट करना चाहता है, दुनिया के साथ वो जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकॉनमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, उनके किसी मुल्क के साथ कोई क्लैशेस हैं भी, कोई मामलात हैं भी, वो वहाँ तक है। लेकिन जहाँ पे इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। किसका? पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है। अच्छा। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, हर वक्त साथ है। अच्छा, ठीक है, वजीर आजम को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश का साथ दे और बांग्लादेश को पूरा मुकाबला करना चाहिए बिना किसी डर के। इंडिया को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए बांग्लादेश का साथ दे। अच्छा। और दूसरे ममालिक को भी चाहिए कि बांग्लादेश का साथ दे। लेकिन क्यों साथ दे? कोई जंग तो हो नहीं रही है। जंग होगी तो साथ भी दे देंगे ना। अच्छा, इसलिए सही हो गया। आप कह रहे हो कि इंडिया की जो आर्मी को आप हल्के में ले रहे हो। इंडिया की आर्मी हल्की है। कैसे? अब आपने इसको प्रूव भी करना है कैसे? लेकिन मैं हर इस वजह से रही हूँ कि फैक्ट्स पे नहीं बात कर रहे, कैसे हल्की? अब आपने बताना है ये कैसे, क्या हल्की है पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं है। आप वजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वजन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की आर्मी नहीं है।
एक वजह बता दो बस, कि मैं एक इस बेसिस पे अपना एनालिसिस रख रहा हूँ। वो जो एक डॉक्टर ने बॉम्ब बनाया है वो पूरे इंडिया को तबाह कर सकता है। कौन सा बॉम्ब डॉक्टर ने बना दिया? एटम बॉम्ब। हाँ, तो इंडिया के पास नहीं है एटम बम। चलो कोई बात नहीं, जो रात कब्र में है वो तो आनी आनी है। अच्छा, ये मार देंगे, मर जाएंगे, ये क्या? अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी लिखी है उतनी तो मिलनी है। हाँ, ठीक वो हो गया। सार उठा के जिए। लेकिन एटम बम से क्यों मरना है? अगर एटम बम से आपके नसीब में लिखा है एटम बम से मरना है तो आप एटम बम से मरेंगे। अगर आपके नसीब में हमें तो ये भी नहीं पता हमने घर जाना है कि नहीं। हाँ सही है, मुझे पता है मैंने अभी घर जाना है, मुझे घर जाना है। ऐसे नहीं कहते, हाँ। ऐसे नहीं कहते। इंडिया में बांग्लादेश में प्रो इंडिया जो है वो गवर्नमेंट आएगी, नेवर एवर, बिकॉज वो मुस्लिम है। और अब इंडिया भी बांग्लादेश पे ट्रस्ट नहीं करेगा। डेफिनेटली नहीं करेगा। नहीं क्यों करेगा करेगा ना, यार? जाहिर है। एक बंदे ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, आपको आपकी इकॉनमी को यहाँ से लेके यहाँ तक लाया, आपको आपकी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया, आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज वहाँ जाके करती रही है, और एंड पे आपको विद इन डेज एक, जैसे अब कल चीन ने जो उन्होंने की है, एक उनकी वेबसाइट आई है, हाँ जी, तो अमेरिका हाँ में जी। सारी चीज़ों ने क्रैश कर दिया हाँ, ठीक है। है। तो सेम सिनेरियो जो है बांग्लादेश ने इंडिया के साथ किया है। हाँ। उनके साथ कि उनकी विद इन डेज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी जो उनकी ईयर्स की प्लानिंग उन्होंने क्रैश कर दी। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इंडिया विल नेवर ट्रस्ट ऑन बांग्लादेश। कहती हूँ इंडिया के सबर का इम्तिहान है कि बांग्लादेश की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है इंडिया उस पर खामोश। अब देखें कि इन्होंने जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर तैनात कर दी, इंडिया ने उस पर भी एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद आप देखें कि इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर जो है तुर्किश में ड्रोन तैनात किए, इंडिया उस पर भी खामोश रहा। और जो कुछ ये हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर कर रहे हैं, जो जुल्म और सितम इन्होंने कर दिया है, इन्होंने उस पर भी कोई खास एक्शन नहीं लिया। मैं कहती हूँ अगर इंडियन आर्मी सिर्फ ये कुछ जो कुछ बांग्लादेश बोल रहा है ना, इसका 5% भी कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। देखिए उन्हें पता है ये जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन्होंने जो है पाकिस्तानी मिलिट्री हायर की है, उनको भी वहाँ पे लगा दी है। उसके अलावा तुर्किश मेड इनके पास ड्रोन्स हैं, वो भी लगा दिए हैं। इंडिया को पता है कि ये हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। उनका बड़ा एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, एरो डिफेंस सिस्टम है उनके पास, कि उन्हें तो पता है कि उन्होंने तो सेकंड में डिटेक्ट कर लेना इस तरह का कोई भी। ये